बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट बशारत राजा। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम आपके साथ 2 से 3 बड़ी खबरें शेयर करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, आपसे कुछ देर कबल ही फैसलाबाद की एक अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक नया हथौड़ा चला दिया है और कुछ नए मुल्जिमान हैं जिन्हें 10-10 साल की रोक के हिसाब से सजाएं दोबारा से सुना दी गई हैं। बाटा रेट और ये सजाएं सुनाई गई हैं तब जब इमरान खान साहब के 8 मुकदमात में उन्हें जमानत मिली और उसके बाद फिर अब हम देख रहे हैं कि दोबारा से ये सिलसिला शुरू हो रहा है। किस जानिब जाएगा अब तो ये खबर भी मालूम नहीं होती, क्योंकि मोस्टली जिन लोगों को आज फिर सजाएं हुई हैं इन्हें पहले भी सजाएं हो चुकी हैं। 2-4 लोग ऐसे हैं जिनको पहली दफा हुई है। उसके अलावा नाज़रीन, जो इम्पोर्टेंट चीज है वो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जेर अताब तो है ही, मगर साथ साथ अब पैगाम रसाई भी चल रही है। पहले बात की गई माफी की, उसके बाद फिर बात की गई अफसोस के इजहार की, और अब गालबन उन दोनों मुतालबात से पीछे सुबुकदोश हुआ जा रहा है और कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर थोड़ा जा हाथ होला रखो। तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा राय बशारत साहब, आपके नजदीक आज कौन सी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है? क्योंकि एक चीज मैं ये डिस्कस आपसे करना चाह रहा हूं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इमरान खान साहब की क़यादत के अंदर जो फैसले हो रहे हैं, इमरान खान साहब जो फैसले कर रहे हैं उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। एक इन फाइटिंग हो रही है। बहुत से हमारे साफी दोस्त भी खबरें दे रहे हैं कि जो इनकी पार्टी के अंदर मीटिंग्स हो रही हैं उसमें भी कुछ लोग आवाज उठा रहे हैं कि इमरान खान साहब को चाहिए कि पार्टी के अंदर कुछ इख्तियारात पार्टी के आला अहदेदारान को भी दें। हर बात हम इमरान खान से क्यों पूछें? और फिर जो फैसले इमरान खान साहब कर रहे हैं उनका भार भी नहीं उठा पा रहे, चाहे वो अपोजिशन लीडर की अपॉइंटमेंट हो, चाहे ये आपके सामने ज़िमनी इंतखाबात हो। तो बड़ी अजीब कशमकश सी नजर आती है, इस्तराब की सी कैफियत नजर आती है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के टिकट्स के ऊपर इंतखाबात में हिस्सा लेना, ये क्या कुछ हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर? इस पर भी बात करेंगे। आज जस्टिस हाशिम काकर साहब ने एक बड़ा उम्दा फैसला तहरीर किया है और गो के उस फैसले का ताल्लुक डायरेक्टली मौजूदा सियासी सूरत हाल से नहीं है, लेकिन इम्पैक्ट बताया जा रहा है उसका काफी ज्यादा होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज ये करार दे दिया है कि जो पुलिस का गवाह है जिसकी मुद्दइयत में मुकदमा दरअसल हो रहा है वो खुद ही तहकीकाती अफसर नहीं हो सकता। तो इसका इम्पैक्ट भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो आज सजाएं हुई हैं। हमारे नाज़रीन बेताब होंगे जानने के लिए, गो के मैं समझता हूं कि वो भी अब अपना इंटरेस्ट खो चुके हैं 9 मई के केसेस में सजाओं पर। आज के फैसले के बारे में बता दें, ये फैसला क्या वही है जो राना सनाउल्लाह साहब की रहायशगाह पर हमला करने वाला केस था, उसी में फैसले सजाएं होंगे? बहुत शुक्रिया आदिल सरफराज साहब। ये वही फैसला है जो राना सनाउल्लाह साहब के डेरे पर फैसलाबाद में हमला केस। इस फैसले में जनाब कृषि खानदान के सपूत जैन कृषि साहब को बरी कर दिया गया है और फवाद चौधरी साहब को इस केस से बरी कर दिया गया है, और बाकी कमल शोजब को और मुर्ताज गुल साहबा को, बाकी जिनको पहले सजाएं सुनाई गई थी वही सजाएं 10-10 साल सुना दी गई है। लेकिन यहाँ पर आदिल सरफराज साहब एक सवाल पैदा होता है। वो सवाल क्या पैदा होता है? अभी आपने एक जिक्र किया कि जस्टिस हाशिम काकड़ साहब ने एक बड़ा जबरदस्त किस्म का फैसला दिया, गो कि उसका इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन अगर उसको देखा जाए तो उस फैसले का इसके साथ इम्पैक्ट जुड़ता है। आपको ये मालूम होगा, आपको ये याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 9 मई के बारे से जितने भी केसेस आते हैं, वो इमरान खान साहब के हों या वो सेनेटर एजाज चौधरी के हों या वो मियां महमूद रशीद के हों या वो उमर सरफराज चीमा के हों या डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा के, जिस किसी के भी हों, वो जो उमर अयूब साहब के हों, उन तमाम केसेस में गवाह कौन होता है? पुलिस गवाह होती है ना। और फिर पुलिस जब गवाह होती है तो अपनी मदीयत में सारा कुछ करके खुद ही तफ्तीशी बन जाते हैं। जस्टिस हाशिम काकड़ ने यह कहा कि यह नहीं होना चाहिए कि पुलिस खुद उसकी मदीयत में हो, खुद गवाह हो और खुद ही वो तफ्तीशी बन जाए। लेकिन वो देखें, तफ्तीश तो इवेंचुअली पुलिस नहीं कर रही। नहीं, तो वो तफ्तीश उन्होंने नहीं कर रही है, लेकिन तफ्तीश जो है किसी और अफसर को दी जाए ना। जाहिर बात है जो गवाह है वो तो 9 मई के केसेस में मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा केस भी सामने आया है जिसमें जिस शख्स की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज हुआ वही आयु हो। नहीं, उसमें 9 मई के केसेस में ऐसा, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि उसमें इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए, इम्पैक्ट पड़ता है कि अगर आप पेटी भाई आपका गवाह बना हुआ है, जिस तरह यार आपको पता है कि यहाँ पर जस्टिस जमाल मंदोखेल एक केस की समाअत कर रहे थे, वो हमजा कैंप वाला केस था, वो कोई 5 मुलजमान थे, ये पिछले साल की बात है, जिसमें उन्होंने शुरू की बात है, उन्होंने प्रोसिक्यूशन से पूछा कि भाई, उन्होंने कहा, प्रोसिक्यूशन ने कहा जी कि लोगों के
एहतजाज से नुकसान हुआ। उन्होंने कहा क्या नुकसान हुआ, कोई कैजुअलिटी? उन्होंने कहा नहीं। कोई इंजरी? कोई, उन्होंने कहा नहीं। कोई इनके पास कोई गन थी, कोई तोप थी, कोई रॉकेट लॉन्चर था? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा सीसीटीवी फुटेज का है? उन्होंने कहा जी कि वो तो हमारे पास नहीं है। अच्छा, उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि गवाह? उन्होंने कहा जी गवाह मौजूद है। कौन मौजूद है जी? एक पुलिस वाला मौजूद है। अच्छा, कहाँ का? वो जमान पार्क में बैठा हुआ था। और जमान पार्क, फिर जस्टिस जमाल मंदोखियल को यह कहना पड़ा कि वकूआ रावलपिंडी का होता है और गवाह आप जमान पार्क का पेश करते हैं। और फिर कहा कि ये कैसे हो सकता है कि एक पुलिस हवलदार के कहने पर हम साबिक मुलजिम को गद्दार करार दें। यहाँ पर तो ये बताया जाता है जी, कब देखिए 9th में के जितने भी केसेस थे उनमें गवाह क्या है जी, कोई टेबल के नीचे पुलिस वाला छुपा हुआ है, कोई पर्दे के पीछे छुपा हुआ है। उनकी गवाहों को, जो स्टार गवाह थे, उनकी गवाही को मानकर आप सजाएं दे रहे हैं भट्टा रेट पे, 10-10 साल सजाएं दे। सुप्रीम कोर्ट ने गो के 9th में का जो रियासती बयानिया था, यार कितनी दफा सुप्रीम कोर्ट ने उसको जमीन बोस कर दिया, कितनी दफा उसे, मतलब आप ही लिखते होते हैं कि तबाह हो गया जनाब सुप्रीम रियासती बयानिया। लेकिन ये जो फैसले हो रहे हैं, अभी जो ट्रायल कोर्ट ने फैसले दिए, ये किसी भी तौर, मैं समझता हूँ कि मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है। राणा सनाउल्लाह साहब ने गुज़श्ता रोज कहा, उनसे जब पूछा एंकर ने कि जी आप बताएं कि ये जो हलीमा खानम के जो बेटे गिरफ्तार किए, कि उन्होंने कहा जी तो मैं इसको किसी तौर पर जस्टिफाई नहीं कर सकता, लेकिन आप इसका इल्जाम हुकूमत पर न लगाएं, ये अदालत में आपको उस अदालतों पर इल्जाम दें आप कि 2 साल कहाँ रहे वो जनाब राणा सनाउल्लाह साहब ने। अब 9th मई के हवाले से जितने भी केसेस आते हैं, जिस तरह ये फैसलाबाद का राणा सनाउल्लाह साहब के डेरे पर जी बाटा रेट के हिसाब से काम शुरू हुआ, ये सरगोदा से 10 सबसे पहले वहां से शुरू हुआ, जिसमें अहमद चट्ठा के वाले से और अहमद बच्चर जो पंजाब अपोजिशन लीडर, जिसमें जज साहब ये कहते हैं, वो वकील साहब कहते हैं जी कि मैं जब इन पर आर्गू करने लगा, उन्होंने कहा नहीं आप इनकी बात ना करें जी, ये मौका पर मौजूद ही नहीं थे, ये तो बरी है केस से। और बाद में जब फैसला आया तो उन्हें 10 साल सजा सुना दी गई। वो एक बाटा रेट है जिसको लेकर ये चल रहे हैं 10 साल की सजा। अब देखिए बात है तो वैसे मैं इसकी फेवर में नहीं जाता और ना मैं कभी करता हूं। मिलिट्री कोर्ट में जिन लोगों के केसेस चले, उन्हें या किसी को 2 साल सजा मिली, किसी को 3 साल मिली, किसी को 4 साल मिली, वहां तो 10 साल का कंसेप्ट ही नहीं है। देखिए तो ये सिविल अदालतें क्या कर रही है? मैं आपकी बात हूँ, आपकी बात दुरुस्त है। मिलिट्री कोर्ट्स को दीगर कोर्ट से क्या चीज मुख्तलिफ बनाती है? मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले के खिलाफ उन मुल्जिमान की क्या कोई अपीलें मुकर्रर हुई है कहीं? नहीं, अभी तक मुकर्रर नहीं। मैंने पहले कहा था मैं उनका फेवर नहीं करता। नहीं, मैं वैसे ही बात करूँ। हाँ, देखिए वो चाहे मिलिट्री कोर्ट्स हैं चाहे कुछ भी हैं भाई, वहां पे उनके फैसलों पर फिर अमल दरामद भी तो हो रहा है ना जी। यहाँ की अदालतें देखिए, इमरान खान साहब को इन्हीं अदालतों ने कितनी सजाएं सुनाई दी, 14 साल। ठीक है, उसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इवेंचुअली उसी 1 साल के अंदर अभी बल्कि 2-3 माह के अंदर लाहौर हाई कोर्ट ने जब फैसले को अपील रखा, वो 2 माह, बिल्कुल ऐसा ही 2 माह के अंदर ही फौजी अदालतों वाले फैसले देखे सजा कम होती है पर तगड़ी होती है, आप ये ना करें। तो अच्छा मुझे इसके अलावा आप ये बताइएगा, चलें इसको तो हमने कर लिया, जो एक और चीज बड़ी अलार्मिंग है, इससे पहले हम आते हैं इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से जो बातें हो रही हैं या माफी तलाफी की बातें हो रही हैं, एक इम्पोर्टेंट चीज जो मैं समझता हूँ कि समझने वाली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो एक इन फाइटिंग है, एक तो हम सब ऑर्डिनेशन की भी बात करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर वो लोग जो आज इमरान खान साहब के नाम पर पार्लियामान तक पहुंच गए हैं, आला ओहदेदारान हैं, वो लोग क्यों कर इमरान खान साहब के ही अहकामात पर अमल दरामद करने की बजाय उनको क्वेश्चन कर रहे हैं? चलें क्वेश्चन करना तो हर जमहूरी पार्टी में आपका हक है, मगर जब एक फैसला हो जाता है उस फैसले पर अमल दरामद ना होना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और अब बताया यह जा रहा है कि पहले जैसे महमूद खान चकदही का नाम इमरान खान साहब ने प्रपोज किया, जिस अंदाज से इमरान खान साहब ने वो नाम प्रपोज किया, उस अंदाज से अव्वल तो आज तक पार्टी ऐलान नहीं कर सकी और उसके बाद उसको हजम भी नहीं कर पा रही, नाम अनाउंस करने के लिए हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही। और फिर हम देखते हैं इमरान खान साहब मना करते हैं ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने पर, और ये कहते हैं जाएंगे, और वो भी सुन्नी से। तो ये मुझे बताइए ये क्या चल क्या रहा है? क्या बिल्कुल ही कम्प्रोमाइज हो चुकी है क्यादत, या क्यादत सियासी तौर पर कुछ मूव्स कर रही है और इमरान खान साहब को बाद एतमाद में लेगी? आदिल साहब, क्यादत सियासी तौर पर मूव नहीं कर रही, ये कंप्रोमाइज की आदत है। पापाए जंजीर कुछ चीजें हैं इनकी, जिसकी वजह से ये आगे जाते हैं तो वो पीछे जंजीर इन्हें खींचती है। वो चीजें क्या है? वो कहते हैं ना कि
औलाद दौलत ये आपके पाबा जंजीर बनती हैं, जिसकी वजह से आप कंप्रोमाइज होते हैं। ये कहा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से, अहमद डोगर साहब का नाम आ रहा है, उन्हें कहा देखे जी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जेल में थे और बाहर थे तो ख्वाजा आसिफ साहब सारे फैसले करते थे, और इस तरह हमें सियासी कमेटी को, इमरान खान साहब को हमें इख्तियार देना चाहिए कि हम सियासी फैसले करें, उस पर जाकर इम्प्लीमेंटेशन करवाएं। अब मसला ये है अदील सरफराज साहब, इमरान खान साहब ख्वाजा साहब कहाँ से लाए? मैं यही बात कर रहा हूँ ना। अब मसला क्या है? मसला ये है कि अहमद डोगर साहब कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज, बैरिस्टर गौहर साहब कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज, जितनी भी सियासी लीडरशिप इनकी वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज। मुझे ये बताएं कि नून लीग की जो सियासी हिस्ट्री आप उस उठाकर देखें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब कोई फैसला करते या अगर वो कहते कि ये मैंने मुकर्रर किया यही फैसला करेगा, तमाम नून लीग की लीडरशिप उसी की बात मानती थी, और फिर वो जाता था नवाज शरीफ साहब के पास, वो कहता मैंने ये फैसला किया है, आपको मंजूर है? मियां साहब को अगर मंजूर होता तो वो कहते ठीक है, नहीं ये कर दो, अगर नहीं तो उसमें अमेंडमेंट भी करवाते, वो तरमीम भी करवाते। यहां पर अब देखिए, यहां पर जो आपने सियासी मूव की बात की, मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब को जेल में 2 साल से ज्यादा का अरसा हो गया, इन्होंने आप आज तक क्या सियासी मूवमेंट की है? इमरान खान साहब जब भी बात करते हैं कि वो कहते हैं जी कि एहतजाज की कॉल देते हैं तो कारकुन बाहर निकलते हैं, वो गोलियां खाते हैं, वो टीयर गैस बर्दाश्त करते हैं, वो तशद्दुद बर्दाश्त करते हैं। मुझे ये बताएं कि आपने किसी भी एहतजाजी तहरीक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी लीडर को कोई फ्रंट फुट पर आते हुए देखा है? यहां पर एक जो अली अमीन गंडापुर साहब है, वो कहते हैं कि मैं पता नहीं 15 जिले वो बगैर जेब में कोई पैसे नहीं थे पार करके यहाँ पेशावर पहुंचा हूं। और जब एहतजाजी तहरीक चलती है तो शेर अफजल मरवत साहब किसी एक बंद नमा डरबे में बैठकर वीडियो कर देते हैं जी कि मैं देखे यहाँ मौजूद हूँ और ये चलनी चाहिए। अली मोहम्मद खान को आपने देखा यार, ये नवंबर का जो इशू यहाँ पर एहतजाजी तारीख थी, अदील सरफराज साहब मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ सोहेल रशीद साहब मौजूद थे। हमने ये जो खैबर प्लाजा है जहां से ये ब्लू एरिया शुरू होता है, स्टार्ट होता है, अगर आप सेंटरोज की तरफ से आए, वहां पर मेरे सोहेल रशीद साहब मौजूद थे। हमने ये देखा यार कि वहां पर एक गाड़ी के आगे कारकुन लेटे हुए हैं। मैं वहां गया और मैंने पूछा कि यार आप इस गाड़ी के आगे क्यों लेटे हुए हैं? उन्हें कहा कि इस गाड़ी में जो है वो अली अमीन गंडापुर मौजूद है, और अली अमीन गंडापुर ने हमें 5 अक्टूबर को यहाँ डी चौक में लाया तो ये भाग गया था, हम इसको भागने नहीं देंगे। ये उन कारकुनों का कहना था। अब मुझे ये बताएं कि नेहरू जेल में था, उसकी बेटी बाहर थी फैसले करने वाली इंदिरा गांधी, हालांकि वो अंग्रेज इस्तेमारियत का दौर था। 30 साल नेल्सन मंडेला जेल में रहा। उन्होंने इख्तियार दिया अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को कि भाई आप फैसले करें, क्योंकि आपको मुझसे रहनुमाई लेने के लिए आपको बहुत सी बेशुमार दिक्कत का सामना होगा, मुश्किलात मुसाइब का सामना होगा। लेकिन वो लोग नेल्सन मंडेला के नजरिए के साथ खड़े थे, उनके जो पांव थे ना वो जमीन नहीं छोड़ रहे थे। यहां पर मामला कुछ और है। अली मोहम्मद खान साहब जो वो दुनिया के, वो पाकिस्तान के वाहिद सियासतदान है। मैं समझता हूं कि ये दूसरे सियासतदानों से उन्हें ये जो बात है बड़ी वो अफसर करवाती है उन्हें, कि दूसरे सियासतदान चले भुट्टो को जो है ना वो इसी तरह सलाम करते हैं, ये दूध पाक पढ़कर भुट्टो को सलाम करते हैं। यार ऐसे नहीं, मगर थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा नहीं हो जाएगा। अच्छा आप इनसे कोई नाम पूछे ना, मैंने फलां जगह जाना है, ये पहले करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला, दूध पाक पढ़ेंगे, क्या गलत बात है? फिर कहेंगे कि मुझे पता नहीं है। पता होगा लेकिन कहेंगे मुझे पता नहीं है। ये ऐसी शख्सियत है। अच्छा किसी भी बंदे से मैंने इस अली मोहम्मद आप देखिए, यहाँ पर अली मोहम्मद खान जब सुप्रीम कोर्ट में आता है, आपने देखा होगा वो कायद आजम वाली बास्केट वेस्ट कोट पहनकर और बड़े तरंग से आते हैं, और दूसरे बंदे को बंदा है, अपने कारकुन को कारकुन ही नहीं समझते। और बैरिस्टर गौहर साहब कभी कहते हैं कि 9 मई पर जी जो कुछ हुआ है जी हम इस पर माफी मांगते, ये नहीं होना चाहिए था। वो तो इमरान खान साहब ही कहते हैं ना, वो तो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मैंने जो मेरे वकला ने बयान किया मेरा मौक़िफ़ वही है। इमरान खान साहब ये कहते हैं। लेकिन इमरान खान साहब की पार्टी की बदकिस्मती ये है कि आज उन्हें कारकुन इमरान खान साहब को बहुत अच्छा मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनकी जो लीडरशिप है वो कंप्रोमाइज्ड है। वो उनके पाँव जो है, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल किया था पाबा जंजीर, कहीं उनकी औलाद उनकी गालिब आती है, कहीं उनका ज़र उन पर गालिब आता है, जिसकी वजह से कोई भी इमरान खान साहब इन पर ट्रस्ट करने के लिए राजी नहीं है। सही है, बट देखिए मुझे बताएं
ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने कहा कि हम बाई इलेक्शन में नहीं जाएंगे। हमाद अजहर साहब ने, अब देखिए अब टेस्ट की बात करते हैं। हमाद अजहर साहब को खान साहब ने कहा कि आप कागजात नामजदगी दाखिल करवाएंगे, मंजूर भी होगे। अब वो साहब कह रहे हैं मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। अच्छा, हाँ, वो इनकार करके वो कह रहे हैं कि मैं इलेक्शन ही नहीं लड़ूंगा। मतलब क्यों क्यों आप इलेक्शन? और उन्होंने किसी और पीयूष हल्के से किसी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन को वहां पर कागजात नामजदगी भी दाखिल नहीं करवाने दिए, सिवाय उनके एक मुलाजिम के, एक हमाद अजहर साहब के एक मुलाजिम के कागजात। मतलब मुझे ये बताएं जी कि ये पिछले 2 साल में अजहर साहब अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे, आपने हमाद अजहर साहब का कोई कंट्रीब्यूट देखा किसी मामले में? ये तो पार्टी के लोग ही बताएंगे, क्योंकि हमें तो एज जर्नलिस्ट, हम तो एज ए जर्नलिस्ट बात करते हैं ना जी कि हमने ग्राउंड पर तो जमीन जो हकायक है, रियलिटी है, हमने तो नहीं देखा ना। वो किसी जलसे में आते थे, खिताब करके तो बस वापस भाग के जाया करते थे, पता ही नहीं चलता था कि कहाँ गए। मुझे ये बताए शेख वकास अकरम साहब, भाई अगर आपको लीडर बनने का शौक है तो यार आपका लीडर जेल में पिछले 2 साल से बंद है, तो आप खैबर पख्तूनख्वा को कला बनाए हुए हैं, वहां पर बैठे हुए, क्यों बैठे हुए आप? सही है। अब इस्लामाबाद आप कारकुनों के बीच में क्यों नहीं आते? अगर आपको खतरा है जी कि मैंने जेल जाना है, मुझे सजा होनी है, मैं ये कह दो बंद की सोबतें नहीं बर्दाश्त कर सकता, तो सियासत को छोड़ दे यार, आप आराम से अपनी जिंदगी बसर करें। सही है। हाँ, लग्जरी जिंदगी बसर करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लग्जरी जिंदगी एंजॉय करें। आप क्यों आप जो है वो वहां पर खैबर पख्तूनख्वा, वहां से आए इस्लामाबाद आके यहाँ पर भी खैबर पख्तूनख्वा हाउस में बैठ के वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अच्छा, मुझे ये तो इन पर इत्मीनान किस तरह करें इमरान खान साहब? अब इमरान खान साहब फिर किस पर इत्मीनान करें? सोहेल वड़ाई साहब पर करें या फिर अब अंसार अब्बासी साहब पर करें? देखिए, सोहेल वड़ाई साहब के साथ तो जो हुआ बड़ा गलत हुआ। मैं तो पहले दिन से बात कर रहा हूँ कि हम उनकी राय से इख्तिलाफ कर सकते हैं, वो हमारे पास पूरा राइट है, हम उनके बारे में बहुत कुछ कह भी जाते हैं, लेकिन बात यह है कि एज जर्नलिस्ट जो उस बंदे की स्टैंडिंग है, मैं और आप चैलेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। अब उस बंदे ने एक खबर दी, उस खबर में देखिए बड़ा गैर मुनासिब था जो कहा गया कि मन घड़त और ये वो, चलें ठीक है। सोहेल वड़ाई साहब की खबर ये थी कि इमरान खान साहब को ये पैगाम है, डायरेक्टली उन्होंने नाम इमरान खान साहब को इन्होंने भी अपने कॉलम में नहीं लिया था, लेकिन पैगाम यही था कि आप माफ़ी मांगे, तौबा करें तो ही आपकी बख्शिश होगी। दूसरी जानिब 3-4 रोज़ के बाद बताया गया कि नहीं, माफ़ी हम नहीं मांगवा रहे, सिद्दीक़ दिल से माफी मांगे। फिर आया जी के कहा यह गया कि अफसोस का इजहार कर, हाँ, सिर्फ अफसोस का इजहार। आज अंसार अब्बासी साहब का जो कॉलम है उसमें ये बात है कि उनकी ये अंडरस्टैंडिंग है, वो खबर या पैगाम तो नहीं दे रहे, ऑब्वियसली इज अ वेरी रिनाउंड जर्नलिस्ट, वो ये कह रहे हैं कि वो ये समझते हैं कि अगर इमरान खान साहब का जो सोशल मीडिया है सिर्फ वही खामोश हो जाए, खामोश इन अ सेंस जो फौज के ऊपर वो ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं या तनकीद कर रहे हैं या नाजेबा गुफ्तगू उनके मुताबिक फरमा रहे हैं, अगर वही बंद कर दें और इमरान खान साहब के कुछ ऐसे लोग जो आजकल बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, यहाँ से फरार हो, वो लोग अगर अपनी जबानबंदी कर लें तो शायद इमरान खान साहब की रिहाई बगैर मुआफ़ी, बगैर तौबा ताइब के भी हो सकती है। उन्होंने लिखा मुकदमात में, तमाम मुकदमात में बरी हो जाएंगे, तो ये लिखा ये आप इस असल में खबर को कैसे लेते हैं? देखें दिल सरफराज साहब, आपको ये याद होगा कि इमरान खान साहब जब जेल में थे, शुरू में गए तो कहा गया जी कि आप सोशल मीडिया वॉरियर जो है आपको उनको लगाम दें, आप उन्हें मना करें। अच्छा, बीच में कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा नहीं, मुज़ाकरात कहीं जाते, वहाँ से फिर रिवर्स हो जाते और नई कहानी शुरू हो जाती। फिर ब्रसल्स में जिस तरह आपने सोहेल वड़ाई साहब का जिक्र किया, उन्होंने कहा जी सिद्दीक़ के दिल से माफ़ी मांगी जाए। वो एक असदुल्ला बुल्लर साहब है, उन्होंने भी कॉलम में यही बात की है, सिद्दीक़ के दिल से माफ़ी वाली बात। फिर अब सिद्दीक़ के दिल से माफ़ी वाली बात ना बाबा ना, सिद्दीक़ के दिल से माफ़ी नहीं, आप सिर्फ एक रिग्रेट मतलब अफसोस का इजहार कर दें आप, व्हाट हैपेंड के मतलब जो कुछ हुआ था, 9 मई को। अब कहा कि ना बाबा ना, वो भी नहीं, आप सिर्फ सोशल मीडिया वॉरियर को लगाम दे दें, उन्हें कहें जी कि आप फौज की तज़दीक न करें। अच्छा, अंसार भाई साहब ने वहाँ तज़दीक करना नहीं करना चाहिए, उन्होंने लफ्ज़ तज़दीक नहीं लिखा, उन्होंने लफ्ज़ तनकीद लिखा है। अच्छा, उन्होंने ये भी लिखा है कि इमरान खान साहब ये कह दें उन्हें कि अगर इमरान खान साहब कहते हैं कि देखिए बस बतौर इंस्टीट्यूशन इनसे हमारा कोई झगड़ा नहीं है, हम 2-3 जनरलों के साथ टॉप की जो लीडरशिप है वो इमरान खान, लेकिन अंसार भाई साहब कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, लेकिन उनके सोशल जो कीबोर्ड वॉरियर हैं वो इस चीज को समझ नहीं रहे हैं।
वो थोड़े इंस्टीट्यूशन को रगड़ा दे रहे हैं सारे को। उन्होंने लिखा है कि इमरान खान साहब ये काम कर दे, इमरान खान साहब तमाम मुकदमात से भी बरी हो जाएंगे, इमरान खान साहब का कोई इस तरह मामला नहीं होगा। और वो एग्जैक्टली जो उनके अल्फाज हैं वो हैं कि फौज के साथ लड़ाई में खान साहब जहां पहुंच चुके हैं, हाँ, और जिस नहज पर उनका बदतमीज और बदतहजीब नहीं आपकी बात नहीं होगी सोशल मीडिया पहुंच चुका है, वहां से वापसी हिकमत अमली की तब्दीली के बगैर मुमकिन नहीं। वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब की हिकमत अमली को तब्दील करे जो इस वक्त है। मुझे ये बताएं, इमरान खान साहब से आप मुलाकात करने नहीं दे रहे, हिकमत अमली कह रहे? मैं यही बात कर रहा था सरफराज साहब, उस दिन मेरा नाम था, मैं गया, मेरे साथ ये हुआ जी कि मुझे उस सुने आप भी? अच्छा मैं समझा उर्दू से बशारत राजा। अच्छा मेरे साथ क्या हुआ, दागल चेक पोस्ट पर मैं जाकर उसने मुझे पूछा कि सर कहाँ जा रहा है? मैंने कहा यार मैं जा रहा हूँ अडयाला जेल। उसने कहा क्यों? मैंने कहा जी खान साहब से। आपका नाम क्या? उसने लिस्ट देखी, मैं बशारत राजा। उसने कहा अच्छा बिल्कुल आपका नाम है। उसने मेरी गाड़ी का फोटो लिया और मुझे, मैं बैठा हुआ था वहां पर, अंदर भेज दिया। उन्होंने कहा जी आप गाड़ी यहाँ से मोड़े, ये आप हमारे दफ्तर में आकर साए में बैठे, छाँव में बैठे, हम आपको पानी पिलाते, 15 मिनट में आपकी क्लियरेंस हो जाएगी तो आप चले जाना खान साहब। 15 मिनट गुजर गए। मैंने उस अफसर से पूछा कि यार 15 मिनट तो गुजर गए, आप नहीं वो बस आधा घंटा और लगेगा आपको, तो आपको हम भेज देंगे। वो करते करते इसी तरह करते करते 4 हो गए। तो मुझे उस अफसर ने आकर कहा कि राय साहब आप जाए। मैं उसका शुक्रिया अदा किया, मैंने कहा आपका बहुत बड़ा शुक्रिया कि आपने मुझे जो क्लियरेंस मिल गई और मैं अंदर जा रहा हूँ। मैं गाड़ी में बैठा तो मैं अडयाला जेल की तरफ मुड़ा, मुझे कहा गाड़ी मोड़े और वापस जाए। देखिए आपको घर आने की क्लियरेंस तो मिली, घर आने की क्लियरेंस मिली। बात यह है कि आप इमरान खान साहब से, वो इमरान खान साहब हमेशा कहते होते कि मेरी ताकत जो है मेरा सोशल मीडिया है। अब इमरान खान साहब से मिलने नहीं। अच्छा नहीं, आगे जाने से पहले मुझे ये बताएं, ये जो आपकी मुलाकात वाला आपका नाम आया फहरिस्त में, ये आपकी ख्वाहिश पर आया है और क्या मकसद क्या था आपका वहां पर जाना? मेरे ख्वाहिश पर नहीं, मुझे कहा गया, उधर डाला, मुझे कहा गया, मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा कि मैं जाऊंगा। मेरा मकसद ये था कि मैं वहां पर खान साहब से जाकर सवालात जवाब करूंगा और कुछ चीजें लाऊंगा। उनके वकील कर नहीं सकते, आप करेंगे सवाल। नहीं, मैंने कहा कि अगर मुझे 5-7 मिनट का मौका मिल गया, वो तो वही उसी तरह है ना जिस तरह मरहूम ये होते थे एक यार, ये एपीपी के एमडी होते थे, वो फोत हो गए, क्या नाम था मलिक साहब, आपके जहन में नहीं, लेकिन मजीद निजामी साहब ने कहा था एक दफा कि यार आप वर्दी की जान कब छोड़ रहे हैं, मुशर्रफ को कहा था। और मरहूम अरशद मलिक साहब ने भी कहा था, सवाल करते कि बाकी चीजें छोड़े, आप बताएं कि आप उतर कब रहे हैं यहाँ से, वर्दी कब उतार रहे। मैं इसी तरह को खान साहब से सवाल करता, यार एक ही सवाल करता भले, लेकिन जवाब मिल जाता मुझे, लेकिन नहीं जाने दिया गया। अच्छा, उनकी पार्टी लीडरशिप को नहीं जाने दिया जा रहा, उनकी बहनों को नहीं जाने दिया जा रहा, किसी को भी, कोई एक ट्यूसडे आता है, थर्सडे को आता है, कोई एक किसी बंदे को जाने दिया जाता है। वो बाहर आकर जो खान साहब का मैसेज होता है वो बाहर आकर रहता है, लेकिन वो भी फिल्टर्ड शुदा मैसेज होता है, वो मैसेज सारा नहीं होता जो खान साहब अंदर बताते हैं। अब फिर किस पर तकिया करे? पाकिस्तान की अवाम की बात जो है वो सोशल मीडिया के, आप उसे इमरान खान साहब के बिना को टीवी पर चले नहीं देते आप। देखिए मैं तो बड़ा मीडिया में आप छपने नहीं देते, फील्ड मार्शल, तो फिर किस वो लोगों को अपना इमरान खान साहब का मैसेज किस तरह कम्युनिकेट हो कि वो क्या कह रहे हैं? वो उस दिन कम्युनिकेट होगा जिस दिन वो अपनी मर्जी का मैसेज होगा। हाँ, बहरहाल मेरे ख्याल है वीडियो को यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। बशार साहब, नाज़रीन आपने सुना, देखते हैं जो भी अपडेट्स आती हैं आपके साथ फर्दर शेयर करेंगे। आज के इस व्लॉग से इतना ही। मुझे राज बशार साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।